आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी गुड सपोर्टर ऑफ बाबर आजम। बाबर आजम की बैटिंग का मैं हमेशा ही फैन था, लेकिन मुझे उसके कैप्टनसी से इशू था। वो कैप्टन मटेरियल ना कभी था, ना ही वो है और ना ही वो कभी होगा। उसकी रीजन है कि उसमें वो लीडरशिप है ही नहीं है, जो कि फैक्ट है। उसकी स्पीकिंग पावर में इश्यूज हैं, उसमें वो कमांडिंग एलिमेंट नहीं है जो एक कमांडर में होता है। लेकिन बाबर आजम की बैटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में मैंने देखा कि बाबर आजम की जो फॉर्म है वो डिप करने शुरू हो गई है। वो बाबर आजम जो 2016 से लेकर 2021-22 तक का था बाबर आजम था, वो बाबर आजम कहीं खो गया है। ये वही बाबर आजम है जिसने फास्टेस्ट टू 2000, फास्टेस्ट टू 3000, 4000, 5000 रन ओडीआई में बनाए हैं, ठीक है ना। ये वही बाबर आजम है जिसने 3 कंसेक्यूटिव ओडीआई की सेंचुरीज 2 इवेंट्स पे की है, ठीक है। दुनिया का वाहिद प्लेयर है जिसने 2 दफा 3 इकट्ठी सेंचुरीज की हैं। तो इस बाबर आजम को हो क्या गया है? ये बाबर आजम जब इस पर कैप्टनसी पड़ी है 2021 में, तो आप देखेंगे कि इसकी फॉर्म आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लग गई है। ये वो प्रेशर संभाल ही नहीं सका 2021 के बाद। आप इसकी 2022 की परफॉर्मेंस देख लें। आप 2022 में आपने एक एशिया कप खेला, बाबर आजम ने सिर्फ 6 मैचों में 67 स्कोर किया। उसके बाद आपने एक वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है, लेकिन उसमें बाबर आजम की कैप्टनसी कोई इतनी खास नहीं थी, बाबर आजम की परफॉर्मेंस कोई इतनी खास नहीं थी। आपने फाइनल जरूर खेला है, लेकिन वो आप सबको पता है कि वो फाइनल किस तरह आपके पास आया कि नीदरलैंड की टीम साउथ अफ्रीका को हरा दे तो आप सेमीफाइनल में चले जाएंगे, और ऐसा ही हुआ है जो कि हर आए दिन नहीं होता। तो इसमें बाबर आजम का कोई ऐसा कमाल नहीं है जो आप कहें कि यार वो फाइनल खेला है, ठीक है ना। तो बाबर आजम की फॉर्म कैप्टनसी के बाद डिप करना शुरू हो गई, क्योंकि हर आईसीसी इवेंट के बाद, हर बड़े मैच के बाद सवाल उठने लग गए बाबर आजम की फॉर्म पे, बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पे। ही वाज कंसिस्टेंट एट दैट टाइम, बट उसका स्ट्राइक रेट कम था। जब उसका स्ट्राइक रेट कम था तो आहिस्ता 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 से उसकी फॉर्म भी चली गई। फिर बाबर आजम 2023 वनडे का वर्ल्ड कप, ही प्लेड अ डिसेंट ओडीआई वर्ल्ड कप, देन T20 वर्ल्ड कप आता है। पाकिस्तान क्रिकेट का वो डार्केस्ट टाइम आता है जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी उठ नहीं सकी। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में यूएसए से हार जाती है। ये वो टीम है जो अभी अभी जिसने क्रिकेट अपनी शुरू की है, जिसको ज्यादा खेलना भी नहीं आता, तो इसके अपने प्लेयर्स भी नहीं है, लेकिन वो टीम आपको हरा देती है वर्ल्ड कप में। उसके बाद आपकी टीम इंडिया से खेलती है और 120 गेंदों में 120 नहीं कर पाती। एक और डार्केस्ट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट पे। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम नीचे बैठ गई है। पहली दफा T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले मरहले में नहीं जा सकती। ये बहुत बुरा टाइम है, क्योंकि ये वो इवेंट है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 6 सेमीफाइनल और 2 फाइनल खेले हैं, 3 फाइनल खेले हैं गालबन। वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, एक फाइनल जीता भी हुआ है। तो इस इवेंट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्वालिफाई नहीं किया। ये बहुत डार्केस्ट टाइम्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, क्योंकि 2024 वर्ल्ड कप से पहले 8 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो चुके थे, जिसमें से 6 दफा पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा चुका था, उसमें से 3 दफा फाइनल में जा चुका था। तो उस इवेंट के अगले मरहले में ही ना जाना, पहले ही राउंड में यूएसए इंडिया से हार के बाहर हो जाना, ये बहुत बुरा टाइम था पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे। बाबर आजम ने कैप्टनसी छोड़ दी, रिजवान को कैप्टनसी मिलती है और वहां से रिजवान टीम को लेके आगे चलता है। अच्छा जा रहा था रिजवान, पाकिस्तान टीम अच्छे कलर्स में नजर आ रही थी। दे डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। दोज हु नो क्रिकेट दे नो दैट कि पाकिस्तान की कितनी टीमें ऑस्ट्रेलिया में जाके जीती हुई हैं। सिर्फ एक 2002 में सीरीज हम जीते हुए हैं। देन पाकिस्तान टीम टूवर्ड साउथ अफ्रीका एंड व्हाइट वॉश देम। कितनी टीमों ने व्हाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका में? साउथ अफ्रीका को जाके किसी ने नहीं किया, पाकिस्तान डिड इट। उसके बाद क्या होता है, कुछ इंजरीज आती हैं और आपकी चैंपियन ट्रॉफी से आपके कुछ प्लेयर्स बाहर हो जाते हैं। चैंपियन ट्रॉफी में सिर्फ आप 2 मैच खेलते हो, आपकी टीम बाहर हो जाती है। रिजवान एंड बाबर बोथ वर रिमूव्ड फ्रॉम T20। दैट वाज इलॉजिकल। आप चैंपियन ट्रॉफी वनडे की हारे हो, ठीक है, आपके वो डिसीजंस हैं। हाउ कैन यू रिमूव रिजवान एंड बाबर फ्रॉम T20? ठीक है, रिजवान को तो लाया ही T20 की बेस पे गया था कि ही इज अ गुड T20 कैप्टन बिकॉज he has just one PSL, but he has played 4 consecutive PSL final as a captain. ये अपनी टीम को फाइनल में लाने की अहलियत रखता है। That was the reason कि उसको कैप्टनसी मिली थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आफ्टर बाबर आजम रिजाइंड। रिजवान को
हटा दिया जाता है, बाबर को निकाल दिया जाता है। सलमान अली आगा वाज मेड द कैप्टन कि आप इस डूबते हुए शिप को लेके चलें। व्हाट ही डिड वेल, ही डिड नथिंग। ना उसने बैटिंग की, ना उसने बॉलिंग की, ना उसने कैप्टनसी की। ही वाज जस्ट द पार्ट ऑफ द टीम, अ कैप्टन हु कैन कम एंड से फ्यू वर्ड्स ऑन द टॉस किया, मैच के बाद पोस्ट मैच किया एंड जस्ट ऐसे ही किया। उसने कोई कुछ खास उसने नहीं किया। ट्रायल सीरीज आती है, ट्रायल सीरीज आप जीत जाते हैं। एशिया कप आता है, बिट्स एंड पीसेस लैप्सेस में पाकिस्तान टीम डिड वेल एंड डिड नॉट वेल। पाकिस्तान टीम फाइनल जीता हुआ फाइनल हार के बाहर हो जाती है। देन बाबर आजम इज बैक, नाउ द होल करिश्मा इज बैक, द ऑरा इज बैक, fans are supporting because it's Babar Azam who is walking onto the field. Babar Azam is back on the field. अब अवाम बाबर आजम को बहुत चाहने लगे क्योंकि एशिया कप में जो बाबर आजम को लोगों ने मिस किया, जहाँ पे सिर्फ इनिंग्स को लेके चलना होता था, वहाँ पे हमारे अजीबोगरीब बैट्समैन आके अजीबोगरीब शॉटें लगाते थे और हम कोलैप्स हो जाते थे। अवाम को लगा कि पाकिस्तान टीम को एक ऐसा बंदा चाहिए। उनको बाबर आजम की वर्थ का आइडिया हुआ कि ये हारिस, ये जो बाकी के अजीबोगरीब से हमारे प्लेयर्स हैं, ये इस काबिल नहीं है। हसन नवाज, ये खुशदिल, ये फ़हीम, ये जितनी लंबी हमने बैटिंग की हुई है, ये किसी काम की नहीं है। क्योंकि जब आप पे प्रेशर पड़ता है तो वही बंदा निकल पाता है जिसको वाकई खेलना आता होता है। तो पाकिस्तान टीम बाबर आजम को साउथ अफ्रीका के T20s के लिए वापस लेके आती है। वनडे में तो वो पहले भी था, टेस्ट में तो वो पहले भी था। बाबर आजम लाहौर के क्राउड के सामने एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइटिंग ब्रिलियंट 50 करते हैं और मैच जिता देता है पाकिस्तान टीम को। द बाबर इज बैक, नाउ द सीरीज मूव टुवर्ड्स द फैसलाबाद। 2 ODIs खेलता है बाबर आजम वहां पे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी गंदी परफॉर्मेंस देते। परफॉर्मेंस गंदी में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है क्योंकि बल्ला ही नहीं चलता, वो फॉर्म लगता ही नहीं है कि ये वही बाबर आजम है जिसने लाहौर में 50 किया था, मैच जिताया था और कमांड किया था, वो शॉट्स नजर आई थी। ये बाबर आजम ऐसे खड़े खड़े खेलता है और उसका बल्ला नहीं चलता। तो ये बल्ला चलेगा कब? ये बल्ला चलना क्यों बंद हो गया? तो कहाँ चला गया वो बाबर आजम जिसको हम सब जानते हैं, जो ओन करता था सिचुएशंस को, जो कहता था कि जस्ट गिव इट टू मी, जिसने साउथ अफ्रीका में 100 मारे हुए हैं, जिसने इंग्लैंड में 100 मारे हुए हैं, जिसने ऑस्ट्रेलियन गाबा में 100 मारा हुआ है, वो बाबर आजम कहाँ है? वो किधर है बाबर आजम जो ये पाकिस्तान, श्रीलंका, UAE के विकेटों पे तो ऐसे हंस के रन्स करता था? वो वाला बाबर आजम किधर है? वो बाबर आजम कहीं खो गया है। उसको वापस लाने के लिए ना PCB को चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट बाबर आजम को खिलाए। जब तक बाबर आजम डोमेस्टिक नहीं खेलेगा ये अपनी फॉर्म वापस नहीं ला सकता, क्योंकि इंटरनेशनल में यार टॉप के प्लेयर्स होते हैं, वहां पे प्रेशर भी अलग लेवल का होता है, तो वहां पे आपकी फॉर्म वापस नहीं आ सकती, आएगी भी नहीं। डोमेस्टिक में जाएं, अपना कॉन्फिडेंस जाके बहाल करें, जो गलतियां आपको हैं उनको ठीक करें, जो आपका फुटवर्क ठीक नहीं है उसको ठीक करें और सीखें, समझें कि मुझे इस टाइप के स्पिनर को, इस टाइप के पेसर को कैसे खेलना है। जब इनिंग्स को लेके चलना है तो कैसे लेके चलना है, जब एक्सेलरेट करना है तो कैसे करना है। ये सारी चीजें आप डोमेस्टिक में सीखते हैं। इंटरनेशनल में सिर्फ एग्जीक्यूशन का टाइम होता है, सीखने का मरहला इंटरनेशनल में नहीं होता। सो दिस इज द सिंपल टेम्पलेट फॉर बाबर आजम टू गेट हिज फॉर्म बैक। जस्ट गो टू डोमेस्टिक, परफॉर्म, इनिंग्स तो खेलें जाके। आपने खेली ही कभी डोमेस्टिक में इनिंग्स, ठीक है? तो गलतियां आपकी अपनी भी हैं, कुछ चीजें आपके हाथ में फिर अल्लाह पे छोड़ दें, लेकिन आप अपनी चीजें तो पूरी करें, ठीक है ना? खाली नेट्स कर लेने से फॉर्म वापस नहीं आएगी। फॉर्म वापस आएगी जब आप अपने बेसिक्स को ठीक करेंगे। आज भी जब कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर बाबर को बॉलिंग करता है, मैं कसम खाता हूं कि पूरा पाकिस्तान को होता है ये भी आउट हो जाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा बाबर आजम? ये कॉन्फिडेंस आएगा जब आप जाके नेट्स में, डोमेस्टिक में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को खेलेंगे, डिफरेंट टाइप के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को खेलेंगे। कोई ऑर्थोडॉक्स होगा, कोई अनऑर्थोडॉक्स होगा, कोई स्लाइड आर्म होगा किसी का एक्शन, ठीक है, कुछ स्लो होगा एयर में। तो आप इन सबको खेलेंगे, इन सबको शॉट्स भी लगाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बूस्ट हो जाएगा। So this is the way if you want to improve your batting and keep your fan base alive, क्योंकि बहुत फैंस आपको चाहते हैं, बहुत फैंस आपको सपोर्ट करते हैं और आवाम आपको देखने आती है। आप उनको प्लीज डिसअपॉइंट ना करें।